तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में 10 पौराणिक प्रतीक और मंत्र शक्ति विचार। प्रतीक और मंत्र शक्ति विचार। हिंदू धर्म में पौराणिक प्रतीकों और मंत्र शक्ति विचारों का एक विशेष स्थान है। हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों में कई पुराण ग्रंथ हैं, जिनमें कई विशेष विचारों का वर्णन किया गया है, जैसे कि भगवान एक शरीर में जन्म लेते हैं और दुष्ट राक्षसों से लड़ते हैं, धर्मी लोगों की रक्षा करते हैं, लोकों और स्वर्गों में निवास करते हैं, आदि। सुंदर और विचारोत्तेजक कहानियां पुराणों का विषय हैं, जबकि अच्छी नैतिक शिक्षाएं, महान विचारों का स्पष्टीकरण, धर्म की व्याख्या, ये वे चीजें हैं जो उन कहानियों में निहित हैं। देवी देवता जो अक्सर पुराण कहानियों में पाए जाते हैं, जैसे शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, सुब्रह्मण्य, भगवती, इंद्र, यम आदि, दिव्य सत्य को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले देवता हैं। सही सिद्धांत और विचार प्रत्येक भगवान और भगवान के रूप की अवधारणा की पृष्ठभूमि में निभाए जाते हैं। विनायक का मुख हाथी का है, शिव की 3 आंखें हैं, विष्णु के 4 हाथ हैं, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, शारदा एक शिला पर वीणा धारण किए बैठी हैं, इत्यादि। पुराणों में ईश्वर के अनेक रूप बताए गए हैं। विचित्र कथाएं, अलौकिक व्यवहार और घटनाएं पुराणों में प्रचुर मात्रा में हैं। इन सब के पीछे एक ही सत्य है और इसे स्पष्ट करने के लिए इन पुराणों को विभिन्न तरीकों से बुना गया है। जिस प्रकार मानचित्र देखने पर हमें किसी देश का पर्याप्त प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार पुराणों के माध्यम से हमें धन के देवता और उनकी रचनात्मक लीलाओं के बारे में पर्याप्त विवरण मिलता है। वेदों में वर्णित जीवन के सिद्धांतों और साधनों के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से पालन कैसे किया जाना चाहिए, उनका पालन करते समय क्या कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाना चाहिए। पुराणों में कई उदाहरण, विवरण और चरित्र चित्रण हैं। प्रहलाद की भक्ति, ध्रुव की तपस्या, हिरण्यकश्यप की कथा, हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति निष्ठा, गजेंद्र मोक्ष आदि हजारों चरित्र चित्रणों के माध्यम से हमें वेदों के दिव्य सिद्धांतों की समझ और सार्थक जीवन के लिए मार्गदर्शन मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पौराणिक युग में प्रसिद्ध लोगों के जीवन की कई घटनाएं हमें कठिनाई और नुकसान के समय में प्रकाश, साहस और उत्साह से भर देती हैं। पुराणों की कहानियों और उनसे संबंधित कहानियों में निहित कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं, यहाँ केवल कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 1. सत्य की ही जीत होती है। अधर्म और असत्य कभी नहीं जीतते। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उदाहरण 1. सत्य हरिश्चंद्र की कथा। 2. प्रहलाद हिरण्यकश्यप की कथा। 3. महिषासुर के विनाश की कथा, आदि आदि। 2. ईश्वर है, वह सर्वत्र है, वह दुष्टों का नाश करता है और भक्तों और धर्मियों की रक्षा करता है। उसे देखना और उससे बात करना संभव है। इसके लिए केवल भक्ति, तपस्या और समर्पण की आवश्यकता है। उदाहरण 1. प्रहलाद की कहानी। 2. ध्रुव की कहानी। 3. गोपियों की कहानी। 4. कंस का वध। 5. पांडवों की कहानी। प्राचीन ऋषियों और महान आत्माओं ने इसे अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और जैसा कि परंपरा से ज्ञात है, पुराणों के नायकों, देवी देवताओं के रूपों के चित्रण के पीछे गहन और सार्थक आध्यात्मिक सिद्धांत छिपे हैं। आइए अब हम उनमें से कुछ पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। श्री महागणपति। श्री महागणपति एक गजवदन है, उनकी 4 भुजाएं हैं, एक गोल पेट है और उनके चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है। गणेश का वाहन चूहा है। गणपति के ऊपरी हाथ में वे एक पाश धारण करते हैं, उनके बाएं हाथ में एक हुक, उनके निचले दाहिने हाथ में एक भग्नादंत और उनके बाएं हाथ में एक मोदक। प्राचीन काल में युद्धभूमि में हाथियों का उपयोग युद्ध के लिए किया जाता था। आज भी कठिन और भारी कार्यों के लिए हाथियों का उपयोग किया जाता है। जीवन के युद्ध में विजयी होने के लिए हमारे पास हाथी जैसा बल, साहस और सहनशक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार हाथी के आदर्श की तरह जब हम जीवन के युद्ध क्षेत्र गजवदन में लड़ते हैं, तो भगवान की कृपा हमारा मार्गदर्शक और सुरक्षा बन जाती है, जो प्रतीकात्मक रूप से विघ्नहर्ता भगवान गणेश के गजवदन रूप द्वारा इंगित की जाती है। गणेश के एक हाथ में पाश प्रतीकात्मक रूप से इंगित करता है कि भगवान शरणागत प्राणियों का सही मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं और अंकुश इस बात का प्रतीक है कि वे उन्हें बुद्धि से आगे बढ़ाते हैं। गणपति का एक दांत है, जबकि गजवदन गणपति के 2 दांत होते तो वे बहुत सुंदर होते।
एक दांत खुशी, सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। गणेश ने महर्षि वेदव्यास की इच्छानुसार अपना एक दांत तोड़कर उससे महाभारत लिखा था। इसी प्रकार इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि मनुष्य को भी अपने सुख और आराम में से थोड़ा सा अपने पास रखना चाहिए और बाकी का उपयोग दान के लिए करना चाहिए। विनायक के 4 हाथों को धर्म के अनुसार 4 पुरुषार्थों को एकत्रित करना चाहिए। भगवान का हाथ 4 दिशाओं में फैला हुआ है। इसका अर्थ है कि वे पुरुषार्थ के लिए प्रयास करने वालों को चारों दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। गजानन का 5वां हाथ सूंड है, जो एक बहुत छोटे और एक बड़े बच्चे को उठा सकता है। इसी प्रकार हमारे प्रयासों, शरीर, मन, धन और शक्ति के 4 प्रकार के प्रयासों को भगवान नामक 5वें हाथ की सहायता की आवश्यकता होती है। गणपति के शरीर में सूंड सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हाथ है। इसी प्रकार ये सूंड प्रतीकात्मक रूप से इंगित करती है कि भगवान हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षात्मक हाथ हैं। गणपति का फूला हुआ पेट इंगित करता है कि यह पिंडदान, ब्रह्मांड, भगवान में समाहित है। गणेश के पेट के चारों ओर लिपटा हुआ सांप प्रतीकात्मक रूप से इंगित करता है कि यह ब्रह्मांड, पिंडदन, योग शक्ति के जादू से पीड़ित और बंधा हुआ है, और गणेश का वाहन चूहा है। ये चंचलता का प्रतीक है, सूक्ष्म ऊर्जा का प्रकटीकरण। यदि हम ईश्वर में विश्वास करें और उनके प्रति समर्पण करें और उनसे अपने जीवन रूपी रथ पर विराजमान होने की प्रार्थना करें, तो जिस प्रकार चूहा गणेश जी का वाहन है और शांति व सुख से रहता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी सूक्ष्म ऊर्जा से परिपूर्ण, अस्थिरता और अस्थिरता से सुरक्षित, फलता फूलता और चमकता रहेगा। हिंदू धर्म का मानना है कि गणपति की समग्र अवधारणा ओम के स्वरूप से निर्मित और विकसित हुई है। सभी मंत्रों और पूजा से पहले ओम का जाप करना चाहिए। ओम सर्वव्यापी मंत्र है और इसी प्रकार गणपति भी आराधना के प्रथम महादेव हैं और ओम के दिव्य अवतार के रूप में उनकी स्तुति की जाती है। श्री महागणपति के स्वरूप अवधारणा चिन्ह के अनुरूप श्री महागणपति पीढ़ियों से करोड़ों भक्तों के मंदिरों में विराजमान होकर जीवन में शांति, पोषण और संतुष्टि प्रदान करते आ रहे हैं। गणपति संप्रदाय ने भी गणेश जी की परब्रह्म के स्वरूप के रूप में स्तुति की है। गणेश के एक नहीं बल्कि दर्जनों रूप हैं, जिनमें श्री महागणपति, सिद्धि गणपति, नृत्य गणपति, शक्ति गणपति, ऊर्ध्व गणपति, हिरण्य गणपति, विघ्नराज गणपति, वीर गणपति और ध्वज गणपति प्रसिद्ध रूप हैं। श्री ब्रह्मदेव ब्रह्मा के 4 मुख हैं। उनका वाहन हंस, देवी श्री सरस्वती हैं। श्री सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं। ये सारी सृष्टि स्वयं ब्रह्मा द्वारा निर्मित है। वेद 4 हैं और भक्तों के सभी प्रयासों की प्राप्ति का स्रोत हैं। वेदों के 4 अंगों के प्रतीक के रूप में ब्रह्मा के लिए 4 मुखों की कल्पना की गई है। हंस में दूध में केवल दूध को ग्रहण करने और पानी को छोड़ने की क्षमता है। सत्य, सत्य, पदार्थ और ज्ञान आवश्यक हैं, और यदि ये मौजूद हैं, तो वेदों का अर्थ जीवन पर चमकता है और जीवन पानी पर खुशी से तैरते हंस की तरह बहता है। ये दर्शाता है कि जीव संसार के सागर को पार करता है और खुशी से किनारे पर पहुंचता है। श्री सरस्वती देवी सरस्वती, शिक्षा की देवी, इच्छा, ज्ञान, क्रिया और शक्ति का अवतार हैं। उनके हाथों में एक माला, हुक, पाश और पुस्तकें हैं, साथ ही एक वीणा भी है। सिर्फ तारों के वीणा में होने से ध्वनि बाहर नहीं आती है। इसी तरह ध्वनि को नियमित होने के लिए इच्छा की 3 चीजें, आवाज का ज्ञान और आवाज की क्रिया एक साथ आनी चाहिए। जैसे जीवन में इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों को वीणा की नियंत्रित और मधुर ध्वनि की तरह एक साथ आना चाहिए। जिस तरह वीणा की ध्वनि को बजाने के लिए एक वादक की आवश्यकता होती है, वीणा की ध्वनि, जो जीवित प्राणी का जीवन है, को ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है, जो देवी शारदा के हाथों में वीणा का प्रतीकात्मक अर्थ है। भगवान श्री विष्णु के हाथों में 4 हथियार हैं, शंख, चक्र, गदा और कमल। ध्वनि का सार्वभौमिक प्रतीक ओम, जिसे प्रणव कहा जाता है, ध्वनि का बाह्य प्रतीक है। शंखधारी भगवान विष्णु हैं, जो ध्वनि के स्वामी और जगत के कारण हैं। चक्र 2 भावों का प्रतीक है, काटना और गतिमान। संसार का चक्र निरंतर चलता रहता है। ईश्वर की कृपा से इसे काटा भी जा सकता है। इस चक्र में फंसा हुआ जीव जन्म मृत्यु का अनुभव करता रहता है, परंतु चक्र ये संकेत करता है कि ईश्वर की कृपा से जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति संभव है। चक्र अन्याय को काटने या नष्ट करने का भी प्रतीक है। पुराणों में अनेक कथाएं हैं कि कैसे विष्णु ने चक्र से अनेक दुष्टों का वध किया और अनेक धर्मात्माओं का उद्धार किया। गदा पाप के दंड और कर्मफल का प्रतीक है, जबकि कमल शांति और सुकून का प्रतीक है। यह इस बात का भी संकेत है कि ईश्वर भक्तों को शरण, शांति और आश्रय प्रदान करते हैं। भगवान शिव को त्रिशूल धारण किए, बैल की सवारी करते, सर्प वस्त्र धारण किए और भस्म धारण किए हुए दर्शाया गया है।
शिव को चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है, जो बाघ की खाल पहनते हैं, डमरू पहनते हैं और गंगाधर धारण करते हैं। त्रिशूल आध्यात्मिक, अलौकिक और आध्यात्मिक उपचार का प्रतीक है। वृषभ शक्ति का प्रतीक है। वृषभ का अर्थ सत्य और धर्म भी है। जहां भी सच्चे धर्म है, वृषभ ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। तदनुसार शिव का वाहन वृषभ माना जाता है। जो सर्प को अपने आभूषण के रूप में धारण करता है, वह सर्प का आभूषण है। सर्प भय, विष और मृत्यु का स्मरण कराता है। ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने में भी सक्षम है। विष का अर्थ वह भी है जो बुरा है और लाभकारी नहीं है। यदि जीवन को शुद्ध बनाना है और जीव को मोक्ष का आनंद प्राप्त करना है, तो भय, बुरे विचार और मृत्यु जैसी चीजें जीवन में इनके अधीन नहीं होनी चाहिए। वे जीवन से अलग नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना और उन्हें हानिरहित बनाना संभव है। इसके लिए अच्छे आचरण और अच्छे कर्मों की आवश्यकता है। भय, विष और मृत्यु सभी फीके पड़ जाते हैं और उनके अधीन हो जाते हैं। ईश्वर धर्म के अवतार हैं और इसी के प्रतीक स्वरूप परमेश्वर सर्प को अपने आभूषण के रूप में धारण करते हैं और सर्प से सुशोभित होते हैं। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है और जब वह नेत्र खुलता है तो भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होता है। सत्य, अहिंसा, शाश्वतता और भौतिक ज्ञान का उदय होता है और जीव मोक्ष प्राप्त करता है। इसका प्रतीक शिव का तीसरा नेत्र भस्म है, जो त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। संसार में दिखाई देने वाले रूप जब अग्नि में जल जाते हैं, तो वे राख के रूप में रह जाते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन के अंत में मर जाता है, तो उसके शरीर को अनुष्ठानों के अनुसार राख में बदल दिया जाता है। इस प्रकार भस्म इस बात का संकेत है कि यदि त्याग हो, तो जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। चंद्रमा परिवर्तन का प्रतीक है और प्रतीकात्मक रूप से समय को व्यक्त करता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने को समय से समझा जा सकता है। मानवीय दृष्टिकोण से समय की गणना सीमित है। भगवान कालातीत हैं और यह प्रतीकात्मक रूप से शिव द्वारा अपने सिर पर चंद्रमा धारण करने और चंद्रशेखर होने की कल्पना से संकेतित होता है। बाघ की खाल धारण करने वाले भगवान शिव में ब्रह्मांड में व्याप्त ब्रह्म चेतना विद्यमान है। इसका अर्थ है कि भगवान शिव एक शक्तिशाली बाघ की खाल धारण करते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि संसार में देखी और अनुभव की जाने वाली सभी अद्वितीय ऊर्जाएं भगवान की हैं। डमरू ध्वनि उत्पन्न करता है। डमरू उस ध्वनि चेतना का प्रतीक है जो ब्रह्मांड में व्यापक है और ब्रह्मांड परम सत्ता के अधीन है। शिव द्वारा डफ धारण करने का विचार प्रतीकात्मक रूप से यह व्यक्त करता है कि उनके ब्रह्म ध्वनि के अलावा कोई ध्वनि नहीं है। जिस प्रकार गंगा पापों की गंदगी को धो देती है, उसी प्रकार जिस मैदान में गंगा बहती है, वह पवित्र और फलदायी हो जाता है। गंगाजल से हजारों जीव जीवित रहते हैं। नदी के रूप में निरंतर प्रवाहित होने वाली गंगा ने करोड़ों जीवों को मोक्ष प्रदान किया है। जब गंगा का पवित्र जल दूषित होता है, तो भक्त को भक्ति प्राप्त होती है। गंगाधर द्वारा अपने सिर पर गंगा धारण करने का विचार प्रतीकात्मक रूप से यह व्यक्त करता है कि दया, ज्ञान और पवित्रता की महान गंगा का स्रोत परम सत्ता में है और भक्त और भावी जीव उन्हें उन्हीं से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पुराणों के चरित्र चित्रण और आख्यानों में विस्तृत एवं विशिष्ट अर्थ निहित है। तर्क और विद्वत्ता के बल पर इन अर्थों को खोजना कठिन है, किंतु अनेक तपस्वियों, संतों और महापुरुषों ने अपने अनुभव से यह सिद्ध किया है कि आंतरिक अनुभव, साधना और शुद्ध मनोभाव से संसार का अर्थ खोजना सरल है। जहां हिंदू धर्म के मिथक व्यक्ति को धार्मिक जीवन जीने में सहायता करते हैं, वहीं भौतिक प्रतीक धार्मिक जीवन के पालन और संरक्षण में सहायक होते हैं। चूंकि मनुष्य के लिए ये कहना संभव नहीं है कि ईश्वर विशिष्ट रूप से ऐसा ही है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से उसकी कल्पना करने का कारण यह है कि ईश्वर ऐसा ही है। इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। प्रतीकों की उत्पत्ति का मूल सिद्धांत भगवान के रूप, आकार और आनंद के बारे में मूर्तियां, प्रतिमाएं आदि बनाने और आत्माओं को दिव्य जीवन की प्रेरणा से भरने का दृष्टिकोण है। प्रतीकों का मूल उद्देश्य और उनमें निहित सिद्धांत आंखों से अदृश्य को दृश्य भौतिक माध्यमों से व्यक्त करना है। मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रतीक हैं, यंत्र और मूर्ति, जो मन से संबंधित हैं। यंत्र रेखाचित्रों से बने प्रतीक हैं, जो धातु से बने होते हैं और उन पर अनुष्ठानिक तरीके से रेखाएं खींची जाती हैं और मंत्र लिखे और बनाए जाते हैं। उदाहरण, श्री चक्र यंत्र, श्री गणपति यंत्र, श्री सुदर्शन यंत्र आदि। मानव रूप का प्रतीक भगवान की मूर्ति, प्रतिमा और भक्त और भगवान के बीच का संबंध है। उदाहरण के लिए माता, पिता, रिश्तेदार, मालिक आदि। दो अन्य प्रतीक हैं जो इन दो प्रतीक तत्वों का समर्थन या पूरक हैं, और वे सामग्री और आकार हैं। आचरण के नियमों के प्रतीक शरीर पर पहने जाने वाले कपड़े, भोजन ग्रहण करने की रस्में आदि हैं, जैसे तिलक, नाम, भोजन नियम आदि पहनना।
इस प्रकार हिंदू धर्म, जिसमें कई प्रकार के प्रतीक हैं, जीवन को सभी कोणों से जांचता है और इसे पूर्णता की ओर बढ़ने के साधन के रूप में घोषित करता है। प्रतीकों के पीछे छिपे सिद्धांतों से यह समझा जाता है कि प्रतीक कुछ मामलों में व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान में सहायक होते हैं और सांसारिक जीवन की बाधाओं तथा आध्यात्मिक जीवन की कठिनाइयों कुछ हद तक पर विजय पाने में सहायक होते हैं। जब इन प्रतीकों के पीछे छिपे महान सिद्धांतों के प्रति जागरूकता और ध्यान कम हो जाता है, तो व्यक्ति में अहंकार, परस्पर द्वेष और स्वार्थ की भावना उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का पतन होता है। हिंदू धर्म से संबंधित कई प्रतीक और दृष्टिकोण हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं 1 ओम, 2 स्वस्तिक, 3 कमल, 4 पूर्ण कुंभ, 5 ध्वज, 6 गज, 7 गाय, 8 नंदी, 9 धर्मचक्र, 10 बिल्वपत्र, 11 तुलसी, 12 अश्वत्थ वृक्ष, 13 चंद्रमा, 14 सूर्य, 15 तिलक, मुद्रा, नाम, 16 सिर पर मुकुट रखना, 17 यज्ञोपवीत, 18 घंटामणि, 19 धूप और दीप से पूजा, 20 प्रसाद, 21 भोजन अनुष्ठान में छिपे प्रतीकात्मक नियम, 22 जपवशले, 23 केसरिया वस्त्र, 24 मुग्ध श्रृंगार। आइए अब इन पर संक्षेप में विचार करें। ओम। ओम अक्षर में सभी स्वर, व्यंजन, व्यंजन और स्वर शामिल हैं। ओम ब्रह्म या सर्वोच्च सत्ता की दिव्य अभिव्यक्ति है। ओम शब्द के जाप से व्यक्ति को उसकी असीम दिव्य महिमा का बोध होता है। हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों में ओम के बारे में विशेष विवरण दिया गया है। पतंजलि योग सूत्र, उपनिषद, भगवद गीता आदि में ओम के विवरण, उसके लाभ और फल के बारे में व्यवहारिक व्याख्याएं दी गई हैं। ओम का प्रतीक हिंदू धर्म के सभी प्रतीकों में सबसे महान है। ये पवित्र और महत्वपूर्ण है। कोई भी मंत्र स्तुति हो या कोई भी धार्मिक कार्य, सभी का आरंभ ओम शब्द के उच्चारण लेखन से होता है। स्वस्तिक। स्वस्तिक चिन्ह एक शुभ और मंगलकारी चिन्ह है। हिंदुओं ने मंदिरों, तीर्थस्थलों और घरों के द्वारों पर स्वस्तिक चिन्ह उकेरा या अंकित किया है। हिंदू धर्मग्रंथों में स्वस्तिक चिन्ह को शुभ बताने वाले कई विवरण मिलते हैं। स्वस्तिक चिन्ह का अर्थ है कि सभी सुखी हों और सभी धन्य हों। कमल। हिंदू धर्म में कमल का विशेष स्थान है। हिंदू धर्मग्रंथों में कमल के बारे में संदर्भ और व्याख्याएं हैं और इसके सभी महत्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है। हम देखते हैं कि कमल के उदाहरण के माध्यम से जीवन के कई मुद्दों पर धार्मिक मार्गदर्शन दिया जाता है। भगवान को कमलावदन, कमल नयन कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि भगवान भक्तों के हृदय कमल में निवास करते हैं। देवी लक्ष्मी की स्तुति पद्मप्रिया, पद्माल्या और पद्मदल्याक्षी के रूप में की जाती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि एक कर्मयोगी को जल में कमल के पत्ते की तरह अनासक्त होकर रहना चाहिए। इस प्रकार जीवन, धर्म और सौंदर्य के सभी दृष्टिकोणों से कमल हिंदू धर्म में एक अद्वितीय स्थान रखता है। कमल सौंदर्य का प्रतीक है। इसी प्रकार वैराग्य भी इसमें छिपा हुआ गुण है। यद्यपि कमल कीचड़ में पैदा होता है, परंतु वह कीचड़ की तरह गंदा नहीं होता। कमल ये दर्शाता है कि यदि व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों और कीचड़ की गंदगी के बीच भी रहता है, तो उसे वैराग्य और सुंदरता से जीना चाहिए और जी सकता है। कमल की सुगंध सुगंधित होती है। इसका रंग सुंदर होता है। ये प्रकाश से चमकता है और प्रकाश न होने पर बंद हो जाता है। इसकी अनेक पंखुड़ियां होती हैं। यद्यपि पंखुड़ियां अलग अलग हैं, वे सभी एक ही कमल की हैं और विविधता में एकता का प्रतीक हैं। सूर्य का प्रकाश कमल के जीवन की श्वास है। सूर्य ईश्वर हैं। कमल ये दर्शाता है कि वे हमारे जीवन की श्वास आत्मा हैं। कमल ये स्पष्ट करता है कि सूर्य के प्रकाश के बिना कमल न खिलता है और न चमकता है। हमारा जीवन कमल की सुंदरता की तरह सुंदर होना चाहिए। अपनी सुगंध की तरह कमल ये दर्शाता है कि जीवन पवित्रता और शुद्धता की सुगंध से भरा होना चाहिए। इस प्रकार आसक्ति, वैराग्य, प्रकाश अर्थात परमपिता परमात्मा की आराधना, चमकते हुए ईश्वर, मलिनता और अशुभता में सुंदरता की पवित्रता, सौंदर्य की पवित्रता, ये सभी प्रतीकात्मक रूप से कमल या कमल द्वारा इंगित किए जाते हैं। पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ को अमृत कुंभ कहा जाता है। शास्त्र मंत्र के अनुसार कुंभ में भरा गया पवित्र जल अमृत के समान है। भले ही कुंभ टूट जाए, अमृत नष्ट नहीं होता, यह अमर है। इसी तरह भले ही शरीर मर जाए, आत्मा नहीं मरती, यह उनकी है। आधे भरे कुंभ में एक तुलुकाट होता है, पूर्ण कुंभ में कोई तुलुकाट नहीं होता। इसी तरह अपूर्ण जीवन में सुख और शांति नहीं है। इसी तरह जीवन धार्मिकता, अच्छे आचरण, अच्छे कर्मों से भरा होना चाहिए। तब जीवन के माध्यम से एक इंसान पूर्ण परमात्मा को महसूस कर सकता है। इस प्रकार एक पूर्ण कुंभ शुभता, सुरक्षा और अमरता का प्रतीक है। ध्वज। ध्वज ध्वजदंड पर आधारित, हवा के झोंकों को सहन करते हुए ऊंचा फहराता है।
ध्वज द्वारा दिया गया प्रतीकात्मक संदेश यह है कि मनुष्य को जीवन के क्षेत्र में ईश्वर नामक ध्वजदंड पर आधारित सुख दुख रूपी वायु के झोंकों को सहन करते हुए और उनका सामना करते हुए जीना चाहिए। जैसे ध्वज ऊंचा फहराता है, जीवन उत्तम गुणवत्ता वाला होना चाहिए। ध्वज के पीछे छिपा एक सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार ध्वज दूसरों को प्रेरित और प्रशंसित करता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी प्रभावी और फलदायी होना चाहिए। ध्वज गौरव, उत्कृष्टता, दृढ़ संकल्प और निष्ठा का प्रतीक है। गज, गज दृढ़ संकल्प, शक्ति और क्षमताओं का प्रतीक है। गाय प्रतीकात्मक रूप से इंगित करती है कि गाय के समान दृढ़ता, शक्ति और क्षमताएं धन प्राप्ति और जीवन में उनकी सुरक्षा और पोषण के लिए आवश्यक हैं। गाय और नंदी, गाय दूध देकर मानव पोषण करती है। गोबर से भूमि उपजाऊ बनती है। पौधे फलते फूलते हैं। बैलों का उपयोग करके खेतों में खेती करना संभव है। बैलों का उपयोग गाड़ियां खींचने और कई अन्य प्रकार के शारीरिक श्रम के लिए किया जाता है। गाय का मल मूत्र भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक होने के साथ साथ मनुष्यों के शरीर और घरों को शुद्ध करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार गाय एक उपयोगी और पवित्र पशु है जिसका मानव जीवन में अनेक प्रकार से उपयोग होता है। जिस प्रकार गाय का जीवन अनेक प्रकार से परोपकार के लिए उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार गाय और नंदी गाय प्रतीकात्मक रूप से संकेत देते हैं कि मनुष्य के जीवन का प्रबंधन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे दूसरों को लाभ हो। धर्मचक्र, जिस प्रकार रथ को चलने के लिए पहियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन के रथ को भी धर्म के पहियों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार रथ बिना पहियों के नहीं चल सकता, उसी प्रकार धर्मचक्र प्रतीकात्मक रूप से इंगित करता है कि धर्म के बिना जीवन जीवित या चमक नहीं सकता। बिल्वपत्र, 3 भागों वाला बिल्वपत्र भगवान की पूजा में उपयोगी होता है। बिल्वपत्र के 3 भाग और संपूर्ण बिल्वपत्र प्रतीकात्मक रूप से संकेत देते हैं कि सत्य, धर्म और शांति से युक्त जीवन भगवान के चरणों में अर्पित किए जाने योग्य बिल्वपत्र की तरह विकसित और चमकता रहे। तुलसी, औषधीय गुणों और सुखद सुगंध से युक्त तुलसी का पौधा पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। तुलसी के पत्तों का उपयोग भगवान की पूजा के लिए किया जाता है। तुलसी के पत्ते सरल और सुंदर होते हैं और तुलसी भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक है। तुलसी का पत्ता प्रतीकात्मक रूप से इंगित करता है कि व्यक्ति को भगवान की कृपा पाने के लिए शुद्ध, सरल और पवित्र होना चाहिए। अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ का अर्थ है कि जो आज है वह कल वैसा नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि यह एक पल में बदल जाता है। संसार भी ऐसा ही है। इसमें सुख और दुख भी उसी तरह बदलते हैं। हालांकि जीवन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अश्वत्थ वृक्ष दीर्घायु, बहुशाखाओं वाला, अनेक शाखाओं, ग्रंथियों और पत्तियों वाला होता है। इसी प्रकार अश्वत्थ वृक्ष अपनी शाखाओं को व्यापक रूप से फैलाता है और हजारों पत्तियों के साथ ये कई प्रकार के कीड़ों और पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है। ये कई प्रकार की हर्बल दवाओं के सार से भी समृद्ध है और इसकी छाया और हवा सभी जीवित प्राणियों के लिए पवित्र और लाभकारी हैं। इसीलिए अश्वत्थ को पेड़ों का राजा कहा जाता है। अश्वत्थ प्रतीकात्मक रूप से इंगित करता है कि मानव जीवन भी अश्वत्थ वृक्ष की तरह उपयोगी और मजबूत होना चाहिए, दीर्घायु के साथ बढ़ता और चमकता रहे। चंद्रमा, चंद्रमा जो अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता, पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। चंद्रमा जो अमावस्या के बाद बढ़ता है, पूर्णिमा के बाद घटता है। जीवन में बढ़ना और घटना अपरिहार्य है। चंद्रमा का प्रकाश शांत और सामंजस्यपूर्ण होता है। जीवन भी शांति और खुशी से भरा होना चाहिए और यह स्वयं और दूसरों के कल्याण के लिए लाभदायक होना चाहिए। चंद्रमा का प्रतीक इंगित करता है कि व्यक्ति को शांत दृष्टिकोण के साथ कठिनाइयों और सुखों का सामना करना चाहिए। सूर्य, सूर्य सभी जीवित प्राणियों के जीवन का आधार है। सूर्य स्वयं प्रकाशमान और अनंत शक्ति से परिपूर्ण है। जब सूर्य उदय होता है तो संसार का जीवन जीवंत हो जाता है। सभी जीव अपना जीवन सुखपूर्वक जीते हैं। सूर्य के बिना इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवित प्राणियों का जीवन नीरस, बेजान, कमजोर और नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमारे जीवन को परमात्मा की दिव्य शक्ति और प्रकाश का समर्थन नहीं मिलता है तो हमारा जीवन विकसित नहीं होगा। वे चमकेंगे नहीं। सूर्य का प्रतीक इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा शक्ति में अनंत और तेज से परिपूर्ण है। तिलक मुद्रा नाम तिलक भौहों के बीच माथे पर लगाया जाता है। शिव भक्त राख और कुमकुम लगाते हैं, जबकि विष्णु भक्त चंदन और चंदन लगाते हैं। अंगारक नामों का भी उपयोग किया जाता है। भौहों के बीच का स्थान आज्ञा चक्र का स्थान है और यदि वहां जागरूकता है तो ज्ञान का नेत्र खुल जाता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। चंदन, चंदन, कुमकुम और राख इस बिंदु को हमेशा याद रखने और आज्ञा चक्र क्षेत्र की नाड़ी को ठंडा रखने में मदद करते हैं।
इसके अलावा वे किसी के पसंदीदा देवता की स्मृति को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। दो प्रकार की मुद्राएं हैं। वन भावना के अनुसार हाथों और उंगलियों को कुछ विशिष्ट तरीकों से रखकर आकृति बनाना। दो धातु मुद्राओं को अग्नि की सहायता से तपाकर और शरीर पर दबाकर देवता के हाथों में सुशोभित शंख और चक्रों की आकृति को शरीर के विशिष्ट भागों पर घिसे हुए चंदन से अंकित करना। भावमुद्रा हाथों और उंगलियों को एक विशिष्ट तरीके से रखकर आध्यात्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जो पूजा के दौरान मन की एकाग्रता में मदद करती है। दूसरे प्रकार की मुद्रा साधक को अपने इष्ट देवता का स्मरण कराती है। साथ ही इसे चंदन से अंकित करने से शरीर के तंत्रिका केंद्रों को सक्रिय करने में मदद मिलती है। हमारा तात्पर्य माथे पर और शरीर के अंगों पर विशिष्ट तरीकों से चंदन या राख लगाने से है। राख त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इस जीवन में शरीर अंततः जलकर राख हो जाता है। जब पदार्थ के सभी रूप और आकार जल जाते हैं तो वे राख बन जाते हैं। राख वह रूप है जो पदार्थ के दहन के बाद शेष रहता है, और इसी प्रकार राख हमें त्याग और बलिदान की याद दिलाती है। इसी प्रकार उपयुक्त पौधों और जड़ी बूटियों को जलाकर तैयार की गई राख में शरीर के ठंडे रक्तचाप और मस्तिष्क की गर्मी को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। यह एक अनुभवजन्य तथ्य है कि राख में भी कई प्रकार की रोगाणुनाशक शक्ति होती है। इसी प्रकार चंदन, जब चंदन सुगंधित और सुगंधित होता है लकड़ी की तरह, तो उसमें सुगंध होती है, भले ही वह घिस जाए, वह अपनी सुगंध से घिरा रहता है। इसी प्रकार जीवित चीजें भी भगवान से घिरी हुई हैं और भगवान उनका अंतरतम है। और जिस तरह सुगंध पदार्थ में हर जगह है, चंदन प्रतीकात्मक रूप से इस सिद्धांत को व्यक्त करता है कि भगवान दुनिया में व्याप्त हैं। चंदन की सुगंध की तरह इसमें औषधीय सत्य भी निहित है। चंदन इस सिद्धांत का प्रतीक है कि यदि इसकी सुगंध मन को प्रसन्न करती है, तो इसका औषधीय सार शरीर की रक्षा करता है। चाहे कितना भी चंदन खाया जाए, यह अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। इसी तरह चाहे कितना भी चंदन सूंघा जाए, यह अपनी सुगंध के अलावा कुछ भी नहीं देता है। इसी तरह चाहे कोई जीवित प्राणी कितना भी गलत करे, उसे अपनी अच्छाई और गुण नहीं छोड़ने चाहिए। यज्ञोपवीत हिंदू धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि यज्ञोपवीत एक ऐसा सूत्र है जो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है। ये वैदिक अध्ययन और वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से अधिकार प्राप्त करने का प्रतीक है, और यज्ञ के माध्यम से सूत्र संस्कार है। जानिवार यज्ञोपवीत का मूर्त रूप है। जानिवार में 3 नाजुक धागों से एक सूत्र के 3 चक्र होते हैं, जिन्हें एक अनोखी गांठ से बांधा जाता है। उस गांठ को ब्रह्मग्रंथि ब्रह्मगंटू कहते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने की विधि उपनयन संस्कार द्वारा पूरी होती है, जो शास्त्रोक्त है। उपनयन के दौरान यज्ञोपवीत धारण करने के बाद पवित्र वैदिक गायत्री महामंत्र का जाप किया जाता है। एक शास्त्र में कहा गया है कि यज्ञोपवीत की लंबाई अंगूठे को छोड़कर हमारे हाथ की शेष 4 अंगुलियों को 96 बार लपेटने से प्राप्त लंबाई होती है। इन 96 बार लपेटने की आवश्यकता क्यों है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है। सामवेद के छांदोग्य परिशिष्ट में इस ब्रह्मांड में छिपी हुई चीजों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कुल मिलाकर इनकी संख्या 96 है। अर्थात 25 तत्व, 3 गुण अर्थात सत्व, रज, तम, 15 तिथियां, 7 सप्ताह, 27 तारे, 4 वेद, 3 ऋतुएं, 12 महीने, चून की इनकी कुल संख्या 96 है। इसलिए यह निर्धारित किया गया है कि यज्ञोपवीत की लंबाई, जो परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, 96 गुना होनी चाहिए। इस ब्रह्मांड के 96 दार्शनिक विचारों का आधार परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो 3 रूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर में दुनिया के निर्माण का कारण है, और दुनिया जानवरों की सभी रचनाएं उन पर निर्भर हैं। परमेश्वर को महसूस करने के लिए 3 महत्वपूर्ण तरीके हैं, अर्थात कर्म, उपासना और ज्ञान। इस प्रकार इन सभी के प्रतीक के रूप में जानिवार में 3 धागे होते हैं, जिन्हें एक चक्र में व्यवस्थित किया जाता है और अंत में एक गांठ से बांधा जाता है, और उस गांठ को ब्रह्मग्रंथि ब्रह्मगंटू कहा जाता है। हृदय जीव की प्राण ऊर्जा का केंद्र और जीवों में हृदय का निवास है। इसलिए यज्ञोपवीत को शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है और दाईं ओर उतारा जाता है ताकि यह हृदय से होकर गुजरे। यज्ञोपवीत सूत का बना होना चाहिए, और इसके निर्माण की एक निश्चित विधि है जो शास्त्रोक्त में निर्धारित है। जानिवार को शास्त्रों के अनुसार तैयार करने के बाद ही धारण किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो लोग वैदिक मंत्र अनुष्ठानों के माध्यम से पवित्र देवताओं की उपस्थिति से संपन्न यज्ञोपवीत को शास्त्रों के अनुसार पहनते हैं और गायत्री महामंत्र का जाप करते हुए जीवन जीते हैं, उन्हें विशेष रूप से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ब्रह्मा के तेज, ज्ञान, स्वास्थ्य और धन की शक्ति का विकास होता है। शिखा रखना। श्रुति कहती है कि इस संसार में सभी जीव ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, जैसे सिर से बाल उत्पन्न होते हैं।
सिर जीवों के ज्ञान, व्यवहार, गति और कार्यों का केंद्र और नियंत्रण स्थान है। इसी प्रकार ये सिद्धांत कि ईश्वर ही संसार के जीवों को नियंत्रित और उनका स्वामी है, सिर पर शिखा रखने के पीछे छिपे अर्थों में से एक है। एक अन्य सिद्धांत यह है कि सिर का एक बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, जिसे गर्मी, जैसे धूप, सर्दी आदि से बचाने के लिए एक मुकुट की आवश्यकता होती है। घंटी। घंटी ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, नाद ब्रह्मा का प्रतीक है। घंटी का उद्देश्य ध्वनि के माध्यम से, अर्थात मंत्रों के नामों के साथ, जब ब्रह्म की पूजा की जाती है, तो घंटी बजाकर ध्वनि उत्पन्न करना है। जब साधक का मन भटकना बंद कर देता है और घंटी की ध्वनि सुनता है, तो दिव्य ओम ध्वनि का स्मरण होता है। ओम ध्वनि के उत्पादन से ईश्वर के प्रति भक्ति और मन की एकाग्रता बढ़ने में मदद मिलती है। ये प्रतीकात्मक सिद्धांत इस घंटी के उत्पादन में निहित है। इतना ही नहीं, घंटी इस प्रतीक के रूप में भी बजाई जाती है कि ब्रह्मांड में छिपी अनेक बुरी शक्तियां, भूत प्रेत और आत्माएं नाद ब्रह्म की ध्वनि से दूर चले जाएं और साधक को परेशान न करें। घंटी बजते ही भगवान अपने भक्त के पूजा स्थल पर आते हैं। ये निमंत्रण का सिद्धांत घंटी बजाने के पीछे छिपा है। दीपक, धूप और फूल उपचार हैं। दीपक प्रकाश देते हैं। प्रकाश अंधकार को दूर करता है। अंधकार किसी भी संबंध का हो सकता है, आध्यात्मिक, तात्विक या अलौकिक। इन सभी प्रकार के अंधकार को दूर करने वाला ईश्वर है, जो प्रकाश है। इसीलिए उपनिषदों में प्रार्थना इस प्रकार की गई है, हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तमसो मा ज्योतिर्गमय। इस सिद्धांत के प्रतीक के रूप में त्रिसंध्या काल के दौरान घरों, मंदिरों और पूजा स्थलों में ज्योति जलाई जाती है। भगवान में भी ऐसी ही व्यापक शक्ति है, और धूप इसका प्रतीक है। औषधीय दृष्टिकोण से धूप कीड़ों को नष्ट करती है। यह विश्वास का सिद्धांत कि सर्वव्यापी ईश्वर स्वयं में बुरे कीड़ों को नष्ट कर देता है, इसकी पृष्ठभूमि में अंतर्निहित है। इसी प्रकार सौंदर्य, गुण और अच्छे कर्मों के प्रतीक के रूप में भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रसाद, जब भगवान को अर्पित किया जाता है, तो ये पवित्र हो जाता है और प्रसाद बन जाता है। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं, जो कुछ भी उन्हें अर्पित किया जाता है वह उनकी कृपा से पवित्र प्रसादम है। प्रसादम को स्वीकार करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रसादम का अर्थ है भगवान की पूजा के दौरान चढ़ाया जाने वाला दूध, भोजन, फल आदि। अभिषेक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पंचामृत जल को भी प्रसादम माना जाता है। अभिषेक के प्रसादम को चरणामृत और भोजन प्रसादम को नैवेद्य कहा जाता है। तदहम भक्कोपाहृतमश्नामि प्रयत्नात्मानः गीता, अध्याय 9, श्लोक 26। जो कोई मुझे भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उस शुद्ध स्वरूप वाले द्वारा भक्तिपूर्वक अर्पित किए गए उस प्रसाद को स्वीकार करता हूँ। भगवान सूक्ष्म रूप में भगवान को अर्पित किए गए फल, जल, भोजन आदि को स्वीकार करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं, इतिहास और भक्तों व संतों की जीवनियों में इसके अनगिनत प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं। प्रसाद ग्रहण करने से भक्त को त्रितत्वों से शुद्धि और तपस्या के निवारण के रूप में भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान का आशीर्वाद स्वीकार करने से कई प्रकार की बीमारियों के ठीक होने के हजारों उदाहरण हैं। प्रसाद के पीछे सिद्धांत यह है कि प्रसाद भगवान की कृपा का प्रतीक है। भोजन नियम, भोजन का अर्थ है भोजन को स्वीकार करना। हिंदू धर्म के अनुसार भोजन स्वीकार करना एक पवित्र कार्य है, एक बलिदान है। भगवान ने कहा है कि वह है जो भोजन को पचाता है, और इसके बारे में विवरण गीता में इस प्रकार दिया गया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणाना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तापनामिन्ना चतुर्विधम। गीता, अध्याय 15, श्लोक 14। मैं जठराग्नि के रूप में सभी प्राणियों के शरीर में शरण लेता हूँ और जीवन के 4 तत्वों से बना होने के कारण 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। भोज्य खाने के लिए, भक्ष खाने के लिए, चोष्य अवशोषित करने के लिए, लेह्य चटने के लिए। भोजन जीवन का आधार है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि जो इसे ग्रहण करता है वह परम सत्ता है, केवल उसी से ऊर्जा लौटती है, भोजन ग्रहण करना एक पवित्र यज्ञ माना जाता है। भोजन करने के लिए स्वच्छ स्थान पर बैठना चाहिए। जैसे ही भोजन पत्ते पर परोसा जाता है, भगवान का स्मरण करना चाहिए और निर्धारित मंत्र के साथ जल छिड़कना चाहिए। ये भोजन को शुद्ध करने का एक अनुष्ठान है और इससे भोजन में मौजूद सूक्ष्म दोष दूर हो जाते हैं। फिर मंत्र के साथ पत्ते के चारों ओर जल एकत्र करना चाहिए। ये भोजन को किसी भी बुरी आत्मा या कीड़े से तब तक बचाता है जब तक भोजन ग्रहण न किया जाए। ग्रहण यज्ञ का उद्देश्य किसी भी प्रकार के संकट से बचना है। फिर एक निश्चित मात्रा में भोजन कुछ विशिष्ट देवताओं को बलि के रूप में अर्पित करना चाहिए। यह मंत्र के साथ किया जाने वाला कार्य है ताकि भोजन ग्रहण करते समय कोई परेशानी न हो और यमदि देवताओं को प्रिय हो।
तदनुसार चावल के कुछ दाने पत्ते या डिब्बे के दाहिनी ओर रखने चाहिए जहां भोजन परोसा गया था, भूमि को जल से शुद्ध करने के बाद और अनुष्ठान के अनुसार इसे रखने के बाद। फिर हाथ की हथेली से पानी लेकर चावल के दानों को 5 बार एक निश्चित मंत्र के साथ स्वीकार करना चाहिए, ये कहते हुए कि यह शरीर के 5 महत्वपूर्ण अंगों को अर्पित है। इसी तरह छठी बार चावल के दानों को एक मंत्र के साथ स्वीकार करना चाहिए, ये कहते हुए कि यह परब्रह्म को अर्पित है। फिर भोजन को भगवान के स्मरण के साथ स्वीकार करना चाहिए और इसे ब्रह्म यज्ञ की भावना के साथ करना चाहिए। भोजन के अंत में एक मंत्र के साथ पानी स्वीकार करना चाहिए। भोजन की पवित्रता, अर्थात भोजन की पवित्रता छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि सार की शुद्धता से उत्पन्न होती है। इसलिए हिंदू शास्त्रों में भोजन सेवन के मामले में विशेष नियमों और शुद्ध प्रथाओं का उल्लेख किया गया है। इसीलिए भोजन ग्रहण करने की क्रिया को एक ब्रह्म यज्ञ माना जाता है जो स्वयं ब्रह्मा को अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 24 ब्रह्मा की अग्नि में आहुति ब्रह्मा, हविषु ब्रह्मा है, जो स्वयं ब्रह्मा द्वारा आहुति दी जाती है। ब्रह्म वह है जो ब्रह्मरूप कर्म में लीन मनुष्य को प्राप्त होता है। जपमाला, यह माला तुलसी, रुद्राक्ष आदि के दानों से बनती है और इसे पहना जाता है। माला में 108 और 1 दाने होते हैं, जिससे कुल 190 दाने होते हैं। इनमें से एक दाना दानों की पंक्ति के बाहर होता है और इसे गुरुमणि या देवमणि कहा जाता है। जप करते समय एक माला को 108 बार गिनना चाहिए। इस दाने के सिरे से शुरू करके इस दाने के स्पर्श के साथ समाप्त करना चाहिए। हम दिन में 21,600 बार सांस लेते हैं। ये सांस ईश्वर की ऊर्जा और हमारे जीवन का आधार है। हमें सांस लेने की प्रक्रिया में ईश्वर का स्मरण करना है। चूंकि हमारे दैनिक जीवन के बीच ऐसा करना संभव नहीं है, अर्थात चूंकि हम पूरे 24 घंटे हमेशा जागते नहीं रहते हैं, प्रतीकात्मक रूप से 21,600 में से 216 प्रत्येक 100 के लिए एक कम से कम 216 बार जप करना चाहिए। यदि हम दिन के 24 घंटों को इस 216 में दिन और रात में विभाजित करते हैं, तो दिन के 12 घंटों में 108 बार, अर्थात उस अवधि के दौरान ली गई सांसों के प्रति 10,800 बार 108 बार, इसका अर्थ है कि कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। 109वीं मणि गुरुमान्य है। गुरु स्वयं ईश्वर का दूसरा रूप है जो हमें आध्यात्मिक विचारों में मार्गदर्शन करता है। गुरुमणि इस बात का प्रतीक है कि गुरु सभी उपलब्धियों का आधार है। जिस प्रकार जपसार में गुरुमणि जपों की संख्या निर्धारित करने का आधार है, जिस प्रकार गुरुमणि के बिना व्यवस्थित रूप से जप करना संभव नहीं है, उसी प्रकार गुरुमणि यह भी इंगित करती है कि गुरुमणि के बिना आध्यात्मिक साधना या जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गुरुमणि से निकले हुए मन के अंततः गुरुमणि में ही मिल जाते हैं। इसी प्रकार माला की संरचना और जप की गति प्रतीकात्मक रूप से इस सिद्धांत को व्यक्त करती है कि जो प्राणी ईश्वर से निकले हैं, वे जीवन चक्र से गुजरते हैं और अंततः ईश्वर से मिल जाते हैं। देवी मुथैदेय का श्रृंगार, धर्म के अनुसार जिसका पति है, वह मुथैदेय है। हिंदू शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्त्री शक्ति का स्वरूप है। सौंदर्य, तेज और धन की देवी शक्ति का खजाना है। जिस प्रकार शिव और शक्ति संयुक्त हैं और उनमें अग्नि और जलाने की शक्ति है, उसी प्रकार मुथैदेय स्त्री अपने पति की पत्नी है और अपने पति के साथ है। देवी मुथैदेय का सर्वांगीण श्रृंगार शक्ति की पूजा का प्रतीक है। गृहस्थ धर्म को बनाए रखने और संसार में करोड़ों जीवन उत्पन्न करने के लिए एक महिला को एक माँ के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार शक्ति देवी जगत जननी है, वे जगत जननी हैं और पारिवारिक जीवन का आधार हैं, और वे जगत जननी हैं। इसलिए उन्हें श्रृंगार पूर्वक अर्पित किए जाने वाले आभूषण, वस्त्र आदि सभी जगत जननी श्रीदेवी अर्थात शक्ति माता को दिए जाने वाले समान हैं। इन अलंकरणों और सम्मानों का मूल सिद्धांत यह है कि ये सभी उचित हैं। भगवा वस्त्र, भगवा रंग अग्नि का रंग है। अग्नि में जलाने की शक्ति होती है। भगवा वस्त्र काम वासनाओं, मोह के बंधनों और संसार के बंधनों को त्याग और बलिदान की अग्नि में भस्म करने का प्रतीक है। भगवा धारण करने वालों का अपना व्रत होता है। भगवा वस्त्र एक बाह्य प्रतीकात्मक उपकरण है जो व्यक्ति को अपने निर्णयों को सदैव स्मरण रखने और अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सतर्क रहने में सहायता करता है। जिस प्रकार अग्नि में काल, देश या परिस्थिति की परवाह किए बिना जलाने की शक्ति होती है, उसी प्रकार भगवा वस्त्र प्रतीकात्मक रूप से ये दर्शाता है कि भगवाधारी तपस्वी अपनी कृपा प्रदान करके काल, देश या परिस्थिति की परवाह किए बिना विश्व कल्याण कार्य कर सकते हैं। मंत्र शक्ति विचार, मंत्र अक्षरों वाला एक मौखिक यंत्र है जो ध्यान के माध्यम से जप करने वाले को मुक्ति प्रदान करता है।
भगवान के निश्चित नाम जैसे राम, कृष्ण, काली, लक्ष्मी, शारदा आदि गूढ़ अर्थ वाले बीजाक्षर जैसे ओम क्री दुक्लीम और देवी देवताओं की कुछ स्तुतियां, ये सभी मंत्र हैं। मंत्र शास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से उत्पन्न ध्वनि तरंगें और उनसे उत्पन्न ध्वनि या स्वर तथा उनका हमारे और दूसरों के शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे द्वारा उच्चारित प्रत्येक शब्द हमारे शरीर की तंत्रिकाओं और अंगों पर सूक्ष्म प्रभाव डालता है। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा उच्चारित ध्वनि तरंगों का प्रभाव हमारे मन और दूसरों के मन पर भी पड़ता है। इन ध्वनि तरंगों के प्रयोग से शरीर का स्वास्थ्य, पेड़ पौधों की वृद्धि और मानव मन का स्वास्थ्य प्राप्त करना संभव है। साथ ही ये सिद्धांत की ध्वनि की शक्ति दूसरों के मन और जीवन स्थितियों को वांछित रूप से प्रभावित कर सकती है, मंत्र शास्त्र में समाहित है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपने प्रयोगों और अवलोकनों से यह पता लगाया है कि संबंधित अक्षरों के मेल से बने शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है और उनका स्वयं पर और दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तदनुसार मंत्र शास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण मंत्र, मूल मंत्र, बीजाक्षर आदि शामिल हैं। इन मंत्रों का उच्चारण कैसे और कितनी बार किया जाना चाहिए, इसके नियम और अनुष्ठान हैं, और यदि उनके अनुसार मंत्र का जाप और पूजा की जाए तो शब्द की शक्ति उत्पन्न होती है और यह मनुष्य की पाठशाला है। इसका सूक्ष्म शरीरों पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है और मंत्र शास्त्र में विस्तृत व्याख्याओं से यह ज्ञात होता है कि संसार के सभी जीवित प्राणियों के पीछे कुछ और नहीं है और इसका प्रभाव ध्वनि के रूप में, तरंगों के रूप में होता है। इस सिद्धांत पर आधारित अनेक स्तोत्र और मंत्र हिंदू शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जब मंत्रों का सही और नियमित तरीके से जाप किया जाता है तो वे तदनुरूप परिणाम लाते हैं, जबकि गलत तरीके से पढ़े जाने पर वे विपरीत परिणाम भी लाते हैं। यदि मंत्रों के सही जाप और पूजा से तन और मन का स्वास्थ्य बेहतर होता है और सांसारिक और आध्यात्मिक उत्थान होता है, तो मंत्रों के गलत जाप से तन और मन का स्वास्थ्य बिगड़ता है। सांसारिक आध्यात्मिक उत्थान और स्वास्थ्य में गिरावट आती है। मंत्र शब्दों के जाप से ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं और इससे मंत्र की शक्ति का जन्म होता है। वह शक्ति सूक्ष्म, स्थूल रूपों और मानसिक तंत्रों में प्रकट होकर अपना प्रभाव डालती है। श्रद्धा और भक्तिपूर्वक मंत्र जप करने से निश्चित फल प्राप्त होता है। वैदिक सूक्त, अन्य मंत्र, ललिता सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, गणेश सहस्रनाम आदि सहस्रनामों का अनुष्ठानिक जप, प्रणव, ओम, गायत्री, अष्टाक्षरी, पंचाक्षरी, पंचदशी जैसे मंत्रों का उच्चारण तथा जप उपासना से मंत्र शक्ति उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। मंत्रों के माध्यम से ध्वनि की शक्ति प्रकट होती है। संगीत के माध्यम से नाद ब्रह्म की उपासना करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार इस लोक में जीवन भर स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति भी की जा सकती है। भारत में हुए अनेक संत, महात्मा और संगीतज्ञ इस मंत्र शक्ति और संगीत शक्ति के साक्षी और आदर्श हैं। यदि हम उनके जीवन का अवलोकन करें तो हमें मंत्र शक्ति से उनके द्वारा किए गए अनेक महान कार्यों का पता चलता है। हिंदू धर्म में मंत्रों के नित्य जप, कीर्तन और ध्यान का विशेष महत्व है। सभी मंत्रों में ओम मंत्र सबसे श्रेष्ठ है, जो सभी स्वरों का मूल है। इसके अलावा ओम दिव्य चेतना और वर्णात्मक ध्वनि है और हिंदू धर्म के शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि अनाहत का अर्थ है एक दिव्य ध्वनि जो उच्चारित नहीं होती बल्कि अपनी ही ध्वनि से परिपूर्ण होती है। जो लोग मंत्रों का सही ढंग से जप करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और मंत्र शक्ति का संचय करते हैं, उन्हें अंततः मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। वे स्वयं ही मंत्र जपते थे। जब वे दीक्षा के माध्यम से दूसरों को मंत्र की शिक्षा देते हैं तो मंत्र की थोड़ी सी आत्मा मंत्र प्रशिक्षक से दीक्षित व्यक्ति तक प्रवाहित होती है। तब मंत्र दीक्षा प्राप्त व्यक्ति तन और मन से शुद्ध हो जाता है और दीक्षा के रूप में प्राप्त मंत्रों का जप और आराधना करने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार दीक्षा के माध्यम से जो व्यक्ति मंत्र साधक बनने का निश्चय करता है, उसे मंत्र सिद्धि के लिए गुरु से आवश्यक आध्यात्मिक आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कौन से मंत्र बीजाक्षरों का उच्चारण किस व्यक्ति द्वारा किया जाता है तथा किस बीजाक्षर का उच्चारण व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के अनुसार फलदायी हो सकता है, इसका विवरण मंत्र सिद्धि प्राप्त गुरु अर्थात मंत्र सिद्धि प्राप्त व्यक्ति को ही ज्ञात होता है। अतः मंत्र साधना के संबंध में मंत्र शिक्षा प्राप्त करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पहलू है। अतः चाहे मंत्र कोई भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि वे मंत्र सिद्ध गुरु के हाथों शिक्षा के रूप में प्राप्त न हो तो मंत्र साधना से लाभकारी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। मंत्र और मंत्र के देवता में कोई अंतर नहीं है। मंत्रों में दिव्य शक्ति निहित है। मंत्रों के जाप और जप से उत्पन्न मंत्र शक्ति का उपयोग करके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त न किया जा सके।
रोगियों को ठीक करना, भूत प्रेत भगाना, मानसिक दोष दूर करना, चोर को स्वयं ही वस्तुएं लौटा देना, धन प्राप्ति, युद्ध जीतना, ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि और सबसे बढ़कर आत्म साक्षात्कार, ऐसी अनेक सिद्धियां मंत्रों से प्राप्त की जा सकती हैं। मंत्रों से जघन्य कर्म करना भी संभव है, किंतु मंत्रोपासना द्वारा ऐसे कर्मों के प्रभाव और परिणामों को निष्प्रभावी करना भी संभव है। जो लोग मंत्रों की शक्ति को समझते हैं और उन्हें जीवन में प्रयोग करते हैं, उन्हें जादूगर, तांत्रिक, मंत्रज्ञ आदि कहा जाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि मंत्रों का 1-2 बार या 1 दर्जन बार जाप करने से या लोगों द्वारा उन्हें करने से परिणाम प्राप्त होंगे या मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी। प्रत्येक मंत्र का कितनी बार और कैसे जाप करना चाहिए, इसके नियम और विधान हैं। उनके अनुसार जाप करने पर मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी। इन सभी विवरणों को जानने के लिए गुरु का साक्षात होना आवश्यक है। इस प्रकार हिंदू धर्म की मंत्र शक्ति के बारे में पौराणिक कथाओं, प्रतीकों और विचारों में गहन सिद्धांत और सत्य निहित हैं। ये सभी तर्क और तर्कों के बजाय कार्यान्वयन और विश्लेषण के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें सही तरीके से लागू किए बिना अनदेखा करना या लापरवाह और उदासीन रुख अपनाना अनुचित और मूर्खतापूर्ण है।